बीजेपी में शामिल होंगे रजनीकांत, पूरे दक्षिण भारत में मिलेगा फायदा। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदर्शन ने सभी को चौंकाया। रजनीकांत के बीजेपी में आने से आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी पार्टी को मजबूती। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है। बीजेपी इस बार राज्य की दो बड़ी पार्टी डीएमके और एआईडीएमके किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। उसने राज्य के छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार किया था और तमिलनाडु में एनडीए को 20% से ज्यादा वोट हासिल हुआ। एनडीए को सीट भले ही एक भी नहीं मिली, लेकिन कई सीटों पर वो मुख्य मुकाबले में दिखाई दी। दूसरी तरफ बीजेपी की पुरानी साथी एआईएडीएमके के गठबंधन का वोट शेयर करीब 12% घट गया और वो 25% रह गया। बीजेपी का वोट शेयर 11% हो गया है, जो राज्य में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राज्य में पहली बार वोट शेयर के मामले में बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंची है और अब पार्टी की निगाह तमिलनाडु में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी का फोकस अब दक्षिण भारत के इस राज्य पर आ चुका है। बीजेपी सिर्फ 2026 में तमिलनाडु की सत्ता ही हासिल नहीं करना चाहती, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है और इसके लिए पार्टी ने दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत पर डेरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। अटकलें हैं कि रजनीकांत जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके संकेत रजनीकांत के अचानक दिल्ली पहुंचने से मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें एनडीए के सरकार में गठन भूमिका के लिए बुलाया गया है। रजनीकांत ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए बधाई दी। इस बार दिल्ली की उनकी यात्रा राजनीति से प्रेरित मानी जा रही है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगी की जरूरत है। इसमें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कहा जा रहा है कि रजनीकांत को सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को फुल प्रूफ करने में मदद करने के लिए भाजपा और टीडीपी के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। चंद्रबाबू नायडू कहीं एनडीए से दूरी न बना ले, इसे रोकने के लिए रजनीकांत को दिल्ली लाया गया है। इसी के साथ उनके सामने तमिलनाडु में पार्टी का नेतृत्व करने का विकल्प दिया गया है। वैसे रजनीकांत पहले कांग्रेस के करीब जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस उन्हें कभी भी तमिलनाडु का सीएम नहीं बनाएगी तो उनका मन अब बदलने लगा है। रजनीकांत के सामने इस समय बीजेपी भी विकल्प के रूप में सामने दिखाई देने लगी है। इस लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना संगठन तैयार कर लिया है। पार्टी जमीन पर डीएमके सरकार से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब एक लोकप्रिय सुपरस्टार अगर बीजेपी से जुड़ता है तो साफ है कि डीएमके विरोधी वोट बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा, जिसके बाद बीजेपी तमिलनाडु की सत्ता में भी आ सकती है। रजनीकांत से बीजेपी एक साथ कई शिकार कर सकती है, क्योंकि रजनी सिर्फ तमिलनाडु में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ ही कर्नाटक में भी उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। तमिलनाडु के तो वो सुपरस्टार ही कहे जाते हैं। ऐसे में अगर रजनीकांत बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। साथ ही दक्षिण भारत के जो गठबंधन सहयोगी है वो भी बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे, क्योंकि रजनी की लोकप्रियता का उन्हें भी फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि रजनीकांत ने 2017-2021 तक अपनी पार्टी रजनी मक्कल मदरम यानी कि आरएमएम के साथ राजनीति में कदम रखा था। 2021 में पार्टी को भंग करने और राजनीति में वापसी का कोई इरादा नहीं जताने के बावजूद राजनीतिक चर्चाओं में उनकी भागीदारी दिलचस्प बनी हुई है। इस बीच रजनीकांत की अगली फिल्म वेटेरन अक्टूबर में पर्दे पर आने वाली है। इसका पोस्ट प्रोडक्शन कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा लोकेशन कनगराज द्वारा निर्देशित रजनीकांत की फिल्म कुली की शूटिंग 10 जून से शुरू होने वाली है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने की योजना है। इन फिल्मों की सफलता के बाद रजनीकांत तय करेंगे कि उन्हें बीजेपी में शामिल होना है या नहीं। अगर फिल्म सफल रहती है तो फिर यह तय हो जाएगा कि 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव बीजेपी रजनीकांत के नेतृत्व में लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।